अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, एक फिल्म अभी बहुत चर्चा में है, ब्रह्मास्त्र। कुछ लोग उसके विरोध में हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, लेकिन जितना मैंने ये मूवी देखी नहीं है, लेकिन जितने रिव्यूज़ और जितनी चीज़ें आसपास आ रही हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस फिल्म को बनाने वालों को हमारे अस्त्रों के बारे में, ब्रह्मास्त्र के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में सूत भर भी इनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। ये तय बात है। इनका रिसर्च जीरो है। पता नहीं किस दृष्टि से ये लोग देखते हैं, पता नहीं क्या सोच के ये लोग इस तरह से फिल्मों के नाम रखते हैं, उसमें इस तरह से चीजें दिखाते हैं, मेरी समझ नहीं आती। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ समझिए। ऐसा मैंने रिव्यूज देखे, मैंने मूवी नहीं देखी। एक्चुअल फिल्म के अंदर क्या है मुझे नहीं पता। ट्रेलर देख के मुझे लग गया था कि ये एक लाइट एंड साउंड शो है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड था भी नहीं। ठीक है, आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ लेकिन फिल्में देखता हूँ। अब समझिए, कई तरह के अस्त्र इन्होंने बताए। ब्रह्मास्त्र को एक फिजिकल फॉर्म में बताया गया। उसके 3 टुकड़े थे, तीनों टुकड़ों को जोड़कर जो है उनका एक फॉर्म कंप्लीट होता है। और इस प्रकार से नेगेटिव जो है, इसमें एंटागोनिस्ट जो है, खलनायक जो है, वो उसको प्राप्त करना चाहता है और दुनिया पे राज करना चाहता है। ऐसा कोई कंसेप्ट है। वानरास्त्र इसमें बताया गया, वानर का अस्त्र। फिर जलास्त्र, कुछ इस प्रकार से अलग अलग नाम से इसमें बताए गए हैं। इस पे भी मैं बात करूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअली अस्त्र क्या होते हैं, अस्त्र कितने प्रकार के हैं हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे धर्म के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हमारी प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार, हमारे साहित्य शास्त्रों के अनुसार अस्त्र क्या होते हैं, अस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, एक्चुअली कौन कौन से अस्त्रों का उल्लेख आया है शास्त्रों में, और किस अस्त्र के जो है मालिक कौन है, किस अस्त्र के स्वामी कौन है, उस अस्त्र में कितनी शक्ति होती है। ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, ऑथेंटिक रूप से करेंगे। समझिए। अब सबसे पहला प्रश्न है, अस्त्र क्या होते हैं। हिंदी भाषा के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार अस्त्र का अर्थ होता है दूर से मारा जाने वाला हथियार, यानी जिसको जब हम उपयोग करते हैं तो हमारे हाथ से छूटता है। हाथ में पकड़कर जो लड़ा जाता है वो होता है शस्त्र। गदा, तलवार, ये शस्त्र हैं। और भी कोई फरसा या इस प्रकार से ये शस्त्र हैं। लेकिन जो दूर से फेंक कर मारा जाता है अपने हाथ से, जो छूटता है, वो अस्त्र है। धनुष, बाण, ठीक है, ये अस्त्र है। भाला अस्त्र है, ये जिसे फेंक के मारा जाता है। सिंपल इसका समझिए। तो ये तो हुई इसकी एक कॉमन डेफिनेशन, कॉमन परिभाषा। शास्त्रों में अस्त्रों का क्या मतलब है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं अस्त्रों के बारे में। एक बात, वन लाइनर आप समझ लीजिए। हमारे धर्म में, हमारे तंत्र शास्त्र में, हमारे सनातन विज्ञान के अंदर जो अस्त्र हैं वो एक्चुअली वास्तव में मंत्रों के रूप में होते हैं। इस बात को लिख लीजिए, गांठ बांध कर रख लीजिए। कोई अस्त्र हमारी संस्कृति के अंदर फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, सीधा सीधा कि ऐसा गोल चक्कर जैसा है और वो ब्रह्मास्त्र उठ के आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। होते हैं, मैं उसका भी क्लैरिफिकेशन मैं आपको दूंगा कि एक्चुअल क्या है। अस्त्र जो है वास्तव में मंत्र के स्वरूप में होते हैं। उस मंत्र की साधना जब की जाती है, वो मंत्र जब आपको सिद्ध हो जाता है, तो हर मंत्र का एक शेप होता है, एक एनर्जी होती है। ये आपने, अगर आपको थोड़ी समझ है और मंत्रों के बारे में और एनर्जीज के बारे में और वाइब्रेशंस के बारे में, तो आप इस बात को मेरी समझ जाएंगे। साउंड के बारे में, शब्द के बारे में, ध्वनि के बारे में, नाद के बारे में। हर शब्द का, हर नाद का, हर साउंड का, हर ध्वनि का, हर मंत्र का, हर अक्षर का एक शेप होता है, पर्टिकुलर शेप होता है।
एक विशेष आकृति होती है। तो हर मंत्र जब उसको जब आप जपना शुरू करते हैं तो एक शेप के रूप में आपके चारों ओर आवरण बनाता है, एक आकृति के रूप में। तो जब आप अस्त्र रूपी मंत्रों को सिद्ध करते हैं अपने जीवन में, तो उसी शेप के अंदर वो आपके आसपास उसका ऑरा गहन होने लगता है, आपकी रक्षा भी करता है। कोई आपके ऊपर वार करता है तो वो उसको पलटा कर वापस सामने वाले को भी जो है हानि पहुंचा सकता है। ये दूसरी बातें बाद में करेंगे। सीधा सीधा ये समझिए कि अस्त्र जो होते हैं वो मंत्र के रूप में होते हैं। उस मंत्र की जब साधना की जाती है तो वो अस्त्र रूपी मंत्र एक शेप का रूप ले लेते हैं। ऐसा ये नहीं कि गोल है और उसके 3 टुकड़े कर दिए और उसको जोड़ दिया। ये जो है ना, ये बच्चों की कहानियां हैं। ये जो मूवी आई है बच्चों की कहानी है। लाइट एंड साउंड शो है, ठीक है। अग्नि और आग, प्रकाश और उजाले और ये सब जोड़ जोड़ का साउंड, और ये देखना है तो ठीक है। इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। इस मूवी से मुझे कुछ लेना देना है नहीं। मुझे पता है कि ये सब बकवास है। अस्त्रों की बात, तो ये तो ये अस्त्र का अर्थ है। मैंने आपको अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश की, ऐसा ही है। अब कहीं और से आप कोई और परिभाषा उठाकर लाए कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको लगता है कि नहीं, इसकी बजाय जो है ये परिभाषा मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वरना जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरा अध्ययन है, उसके हिसाब से अस्त्रों का अर्थ यही होता है, ठीक है। अब अस्त्र कौन कौन से हैं मुख्य रूप से देखिए। इस पूरी दुनिया के सृष्टि के ब्रह्मांड के अंदर हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार मुख्य अस्त्र जो है वो 3 हैं। मुख्य अस्त्र 3 हैं, समझिएगा। मुख्य अस्त्र बता रहा हूँ। 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब इस पर भी कभी वीडियो बनूंगा। कुछ कहते हैं कि 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार के देवता हैं, 11 रुद्र और 12 वसु और इस प्रकार से 2 अश्विनी कुमार और ये सब मिला के 33 प्रकार के देवता हैं, कि वास्तव में 33 करोड़ ही है। इसकी भी कभी वीडियो में बात करूंगा। मैं विषय भटक जाता हूं कभी कभी, वापस अपने विषय पर आ जाते हैं। तो मुख्य रूप से अस्त्र जो है वो 3 है। हमारे सनातन धर्म के अंदर देवी देवताओं की थ्योरी के अंदर मुख्य रूप से 3 देवता हैं, 3 भगवान माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो जो ये 3 विग्रह हैं, जो 3 देवता हैं, जो 3 जो हमारे भगवान हैं, 3 जो गॉड्स हैं, इनका सबका एक एक अस्त्र मिलाकर कुल 3 ही अस्त्र मुख्य है। ब्रह्मा का माना जाता है ब्रह्मास्त्र, विष्णु का माना जाता है नारायणास्त्र, महादेव का, रुद्र का माना जाता है पाशुपतास्त्र। अब कई बार ये आपको सुनने में आता होगा कि ब्रह्मास्त्र सबसे भयंकर है, या नारायणास्त्र सबसे तेज है, या पाशुपतास्त्र सबसे तेज है। इस प्रकार की थ्योरी आप सुनते होंगे। अब तक ये एक कॉमनली ये माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र सबसे भयंकर है, जिसकी तुलना परमाणु बम से भी की जाती है। वो ठीक है, उसकी बात में भी करूंगा। ब्रह्मास्त्र को मेरी नजर में तो तीनों अस्त्र बराबर हैं। तीनों का विध्वंस, तीनों का जो मारक क्षमता है, तीनों की बराबर है। कहीं किसी में 1 इंच भी इधर से उधर नहीं है, सब बराबर है। ब्रह्मास्त्र को इसलिए लोगों के जुबान पर नाम चढ़ा हुआ है, आप गौर कीजिएगा मेरी बात पे। ब्रह्मास्त्र का नाम इसलिए जनमानस पे ज्यादा प्रचलित है क्योंकि हमारे टीवी सीरियल्स में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख ज्यादा आया है। ब्रह्मास्त्र चला दिया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जो एक बार चल जाता है तो वापस लौटता नहीं है ना, इस प्रकार से। तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग बार बार हमारे टीवी सीरियल्स में हुआ है। रामायण में भी हुआ है। मेघनाद ने श्री लक्ष्मण जी के ऊपर चलाया, इधर अश्वत्थामा ने पांडवों के ऊपर चलाया। तो इस वजह से थोड़ा ब्रह्मास्त्र थोड़ा ज्यादा हाईलाइटेड है। वरना ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र, ये तीनों ही अस्त्र महामारक हैं, महाशक्तिशाली हैं। मंत्रों की दुनिया में, मंत्रों के विज्ञान में जो पढ़ने में आता है वो, अब आप समझिएगा, ब्रह्मास्त्र का इतना ज्यादा प्रयोग हुआ है हमारे सीरियल्स में चारों तरफ।
मंत्र विज्ञान में ब्रह्मास्त्र नाम का अस्त्र जो है अभी तक मेरी पढ़ने में नहीं आया। अभी तक मैंने काफ़ी सर्च किया, मैंने बहुत रिसर्च किया, खूब सारी पुस्तकें मैंने छान ली, टटोल ली, सारा मैंने साहित्य देखने का प्रयास किया है। ब्रह्मास्त्र जो है मुझे मिला नहीं कहीं। नारायणास्त्र का मंत्रात्मक रूप मेरे पास उपलब्ध है, पाशुपतास्त्र का उपलब्ध है, ये इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। तो ब्रह्मास्त्र अभी मिला नहीं है, लेकिन है जरूर, है जरूर। तो फिलहाल मेरे ख्याल से आज का वीडियो हम यहीं पर संपन्न करेंगे, क्योंकि अस्त्रों के बारे में ये प्रारंभिक जानकारी मैंने आपको बता दी। मुख्य रूप से 3 अस्त्र हैं, इनके अलावा भी अनेकानेक अस्त्र हैं, लेकिन फिल्मों में जो बताए जा रहे हैं वानर अस्त्र और पता नहीं कुछ और नाम होएगा कुछ, ऐसा कोई वानर अस्त्र नहीं है, इस नाम से कोई अस्त्र नहीं है, ठीक है। तो एक प्रारंभिक जानकारी मैंने आपको अस्त्रों में दे दी। इस विषय पर, इस अस्त्रों के विषय पर, क्योंकि मूवी अभी इस मूवी बड़ी चर्चा में है, तो हो सकता है हमारा वीडियो भी चर्चा में आ जाए, लोग असलियत से वाकिफ हो जाए कि अस्त्र की दुनिया वास्तव में है क्या। तो इसी विषय पर मैं आगे भी हो सकता है 1 या 2 या 3 वीडियो में और लेके आऊं आपकी जानकारी के लिए, आपके विषय समझने के लिए और अधिक, और कौन कौन से अस्त्र होते हैं, किस अस्त्र का क्या काम होता है, अस्त्रों को किन किन विभागों में बांटा गया है, किस किस प्रकार से जो अस्त्र ये जो है काम करते हैं, ये सारी चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति, हमारा ज्ञान है, और सबको होना ही चाहिए। चलिए, इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए। और इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश्वर दीक्षित आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। अगले वीडियो में इसी विषय पर मिलते हैं। धन्यवाद।